आज मैं राहु यानी कि नॉर्थ नोड जो कि एक छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट। शायद आप लोगों को ये स्टोरी भी पता होगी, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ शॉर्ट में कि अमृत मंथन के टाइम पर जब अमृत दिया जा रहा था देवताओं को, तो उस समय क्या हुआ कि जो स्वर भानु राक्षस है उसे पता चल गया कि उनको चकमा दिया जा रहा है, तो उसने अपना रूप बदला, वो देवता के रूप में चला गया, उसने अमृत पी लिया और वो भी इमॉर्टल हो गया। और उसके बाद ये बात बता दी विष्णु भगवान को सूर्य और चंद्र ने। तो राहु केतु का बहुत बड़ा दुश्मन होता है सूर्य और चंद्र। तो फिर विष्णु भगवान ने अपने चक्र से काट दिया, सर अलग कर दिया, धर अलग कर दिया, और सर बना राहु, बॉडी बनी केतु। तो सर के नीचे जो बॉडी रहती है ना, मतलब वो तो है नहीं, तो स्नेक का रहता है, और केतु के साथ ऊपर ऐसे स्नेक रहता है और नीचे बॉडी रहता है, पैर रहते हैं। इस तरीके से ये बन गए हमारे राहु और केतु। केतु के बारे में मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास राहु के बारे में ही बताने के लिए इतना कुछ है जो कि इस वीडियो में भी कम पड़ जाएगा। तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। पर आज सिर्फ मुझे ये बात बतानी है कि आपको उससे डरना नहीं है, क्योंकि डराया बहुत जाता है राहु के नाम पर। और कोई भी आपको एस्ट्रोलॉजर या इंसान ऐसी बात बोलता है कि राहु दोष है, ये तो बहुत बुरा रिजल्ट देता है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर बैठा हुआ है। क्योंकि अगर अच्छी जगह पर बैठा है, अब जैसे मिस्टर मुकेश अंबानी है, उनके फर्स्ट हाउस में ही बैठा हुआ है, टॉरस लग्न है उनका, फ्रेंडली साइन में ही बैठा है अपने गुरु के, शुक्र उनके गुरु है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य है ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। देखिए उनको राजा बना दिया, इतना रिच बना दिया, इंडिया में इतना रिच, एशिया में इतना रिच। तो ऐसा नहीं है कि राहु आपको सिर्फ बुरा ही रिजल्ट दे रहा है। अच्छी जगह पर बैठा हो तो अच्छा भी रिजल्ट देता है, बुरी जगह पर बैठा हो तो आप अगर रेमेडीज रिचुअल्स करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स को आप कम कर सकते हैं। और देखिए कोई भी जो प्लैनेट है आपका बुरा नहीं चाहता है, अच्छा बुरा सब आप खुद करते हैं, अपने कर्मों के अनुसार आपकी कुंडली बनती है। जैसा आपने कर्म किया उसके हिसाब से आपकी इस जन्म की रिपोर्ट कार्ड रेडी हो जाती है, ठीक है। और उनको फिर प्लैनेट्स को अपनी ड्यूटी दे दी गई कि ऐसा ऐसा करना है। अब बाकी कहीं ऐसी जगह पर बैठा हुआ है कि बुरे रिजल्ट दे रहा है तो आप रेमेडीज करिए। और मैं भी आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसा हो सकता है, राहु दोष हो सकता है, पर रेमेडीज भी तो बताती हूँ। साफ सफाई कर लो, पोछा लगा लो, घर को अच्छा रखो, खुद को अच्छा रखो, बहुत ईजी रेमेडीज बताती हूँ। टफ तो मैं खुद नहीं कर पाती हूँ, मैं आप लोगों को क्या बताऊँगी कि जाकर ये 7 चीज़ें जल में प्रवाह, वो भी काम करती है, पर मैं ज़्यादातर ये कोशिश करती हूँ कि आप ऐसी रेमेडीज़ करिए जो इजी हो, आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सके, आसानी से कर सके, ठीक है। तो वो करके आप इन चीज़ों को कम कर सकते हैं, क्योंकि वो हर ग्रह के साथ हो सकता है। और आपको अगर कोई ऐसी बात बोलता है, अरे बाप रे राहु तो तुम तो गए, ये हो गया वो हो गया, मत सुनना उनकी बात। जो डराए आपको, जो बताए आपको, वो सही है। कुछ भी आपको बुरे रिजल्ट दे सकता है। अब कई लोग बोलेंगे कि अरे जुपिटर तो बहुत बढ़िया है, जुपिटर बहुत बढ़िया, मेरा खुद जुपिटर बहुत बढ़िया है। तो अब ऐसा नहीं है कि कई लोगों को नेगेटिव रिजल्ट्स भी देता है, कई लोगों को शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, फिर बोलते हैं अरे शनि तो ऐसा कर देता है, ऐसा कर देता है। वो इसलिए क्योंकि इनकी ना 2 कैटेगरीज बनी हुई है, कि जो देवता ग्रह है और फिर वो जो पापी ग्रह है। तो पापी ग्रह में इनको डाल दिया शनि, राहु, केतु, शुक्र, तो ये फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। अब ये फ्रेंड्स हो गए अपने सूर्य, फिर मंगल, गुरु, चंद्र, तो इनकी दोस्ती है अपने में, और बाकी ये जो है प्लैनेट्स इनकी दोस्ती है। बुध थोड़ा न्यूट्रल रहता है। आज मैं राहु के बारे में ही ज़्यादा बताऊंगी, क्योंकि राहु को ना कलयुग का राजा भी बोला गया है। आप बहुत अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, नेम, फेम, पैसा, लग्जरी, मटेरियलिज्म का किंग है ना, तो सब बड़ी बड़ी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, ऐसा लग्जरी जितना हो, एक डिज़ायर है, जो डिज़ायर होती है ना वो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। तो राहु की जो इच्छा होगी, जहाँ पर बैठा होगा, उस चीज़ को लेकर उसकी इच्छा कभी ख़त्म होती ही नहीं है। होता है ना कि आपकी जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं का अंत ही नहीं है।
तो अगर राहु ऐसी जगह पर बैठ गया कि पैसा कमाना है, कमाते जाएंगे, देखिए अंबानी को कमाते ही जा रहे हैं। तो देखिए राहु अगर अच्छी जगह पर बैठा होता है तो अच्छे रिजल्ट देता है, पर उसको भी खराब कर सकता है, ऐसा भी होता है। कुछ प्रॉब्लम्स भी देगा, पर रेमेडीज करते रहेंगे तो आपके लिए वो अच्छा साबित हो सकता है। अब जैसे मुकेश अंबानी का ही मैं जो एग्जांपल आपको दे रही थी कि जब उनकी ये महादशा शुरू हुई थी तो उनका ब्रदर के साथ केस भी हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये सब हो जाता है, करवाता है राहु, कंट्रोवर्सी करवा सकता है, केस मुकदमे करवा सकता है, कोई बैड न्यूज़ भी दे सकता है, पर वो भी सॉल्व हो गया। और अभी देखिए जब से जियो आया, टेक्नोलॉजी भी, मैंने आपको ये भी बताया कि राहु टेक्नोलॉजी देखता है, ठीक है, इंजीनियर्स है जो, स्पेशली ये जो कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं, आईटी वाले होते हैं, तो ये सब भी देखता है राहु। आपका यूट्यूब है, मीडिया लाइन है, बॉलीवुड है, ये भी देखता है, उसमें भी बहुत तरक्की दिलाता है। तो जब से जियो आया, इंटरनेट आया, उनको और ज़्यादा कितना फेमस हो गया और इंटरनेट कितना ज़्यादा लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरे ब्रांड्स को भी कंपटीशन लगने लगा। तो देखिए जियो के आते ही कितनी ऐसी वेव आ गई। अभी किसी को लगेगा मेरे को मुकेश अंबानी ने पैसे दिए, स्पॉन्सर्ड वीडियो है, पर मैं आपको बस समझाना चाह रही हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि अब देखिए मैं दूसरे लोगों के भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ पर उनको आप जानते नहीं, अब जिनको जानते हैं उसी का एग्जाम्पल दूंगी। मैंने इस पर बोलती रह जाऊंगी, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कवर कर देती हूँ कि जैसे कौन कौन सी फील्ड होती है। अब आपकी रिसर्च है, साइंटिस्ट है, अगर कोई किसी का अच्छा राहु है तो वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट भी बन सकता है। 10वें घर में बैठा हुआ है, अकेले बैठा हुआ है, तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। 11वें में बैठा है और बढ़िया रिजल्ट देता है। तो देखिए आप बहुत तरक्की कर सकते हैं साइंस में, पैसा कमाने में, पर अगर राहु गड़बड़ हो जाए, आपके दिमाग पर ऐसे सवार हो जाए, क्योंकि ईगो भी देता है ना, बहुत बुद्धि होती है उसके पास, बहुत चालाक होता है, वेरी क्लेवर, वेरी शार्प माइंडेड। चालाक था इसलिए तो उसको पता चल गया ना कि उसको अमृत नहीं मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है, देवताओं को ही सिर्फ अमृत मिल रहा है। तो इतना क्लेवर था कि वो भी देवता का रूप धारण करके चला गया और अमृत पी लिया। तो राहु जिनका अच्छा होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, बुद्धि बहुत होती है, तेज़ बुद्धि होना, कई लोगों की बुद्धि भी होते ना, तेज़ चाहिए, वेरी स्मार्ट, अलर्ट, कि वो वाला होता है ना कि इधर का उधर सब समझ जाते हैं, दुनियादारी बहुत अच्छे से आती है। तो अपना काम कैसे निकलवाना है, कन्विंस कैसे करना है, क्योंकि बोली भी अच्छी होती है इन लोगों की। और बोली से मुझे याद आया, तो अच्छा पॉलिटिशियन जो होता है उनका भी राहु अच्छा होता है, बोली। अब बॉलीवुड वाले कोई एक्टर जो है, अच्छा एक्टर, वो तभी एक्टिंग अच्छी कर पाएगा ना, उस कैरेक्टर में आ पाएगा जब उस को एक्ट करना है, वो झूठ बोलना है। एक्टिंग क्या है, झूठी तो है ना, तो उसमें वो बहुत एक्सपर्ट है, गुमराह करने में, लोगों को झूठ को भी सही दिखाने में, कि वो झूठ भी इतना कन्विंसिंग लगे, इतना सही लगे कि सामने वाला मान जाए कि यही है। तो इसी तरीके से एक अच्छा एक्टर भी बन सकता है अपने उस कैरेक्टर में आके, इसी तरीके से एक अच्छा नेता भी बन सकता है वो बातें बोलकर, और लोग अपना काम भी करवा सकते हैं। अच्छे जो बिजनेसमैन हैं वो भी अपनी बातों से कन्विंस करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। तो बोली भी अच्छी है, दिमाग भी बहुत शार्प है। राहु ना इंसान का घमंड भी बहुत बढ़ा सकता है, तो ईगो इतना नहीं लाना है, गुस्सा, जेलसी, मटीरियलिज्म, उसको कंट्रोल में रखना है। इसलिए देखिए राहु कहीं पर भी प्लेस्ड हो आपके चार्ट में, अगर आप राहु केतु दोनों की ही रेमेडी करते रहते हैं डेली, तो बहुत अच्छा रहता है। और ऐसा नहीं कि आपको कोई ऐसा डिफ़िकल्ट रेमेडी करना है, अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने का, कोई चैंटी कर लीजिए। अब दुर्गा माँ का अगर आप कोई मंत्र पढ़ते हैं या दुर्गा चालीसा करते हैं तो वो एक बहुत अच्छी रेमेडी है राहु को बैलेंस रखने के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए। अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं तो वो थोड़े कम हो जाएंगे। और जिनकी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है राहु, और ईगो वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है, गुस्से की प्रॉब्लम आ सकती है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ना ये इतना ज़्यादा फिर शक भी करने लगते हैं, ऐसी दिक्कतें भी दे सकता है। तो राहु की जो अंतहीन डिज़ायर है, जो इच्छा है, उसको पाने के लिए
जब वो उसके सर पर सवार हो जाता है कि नहीं, वो ऑब्सेस्ड हो जाता है, जिस भी आपके घर में बैठता है उससे रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी दे देता है, क्योंकि वो पिछले जन्म में नहीं मिली होती है तो इस जन्म में फिर वो आपकी बहुत बड़ी इच्छा बन जाती है। तो कई लोग क्या होता है ना कि गलत कदम भी उठा लेते हैं। अब अंडरवर्ल्ड में जो लोग हैं उनकी भी इच्छा रही होगी पैसा कमाने की, पावर कमाने की, तो उन्होंने गलत तरीका ही इस्तेमाल कर लिया, तो अंडरवर्ल्ड को भी राहु देखता है। अब कई लोग राहु की वजह से एडिक्शन में भी आ जाते हैं, तो ऐसे जो एडिक्शन होते हैं ड्रिंकिंग के, स्मोकिंग के, ड्रग्स के, तो ये सारे एडिक्शन भी राहु ही देता है। किसी भी तरीके का एडिक्शन आपको दे सकता है राहु, एंड स्पेशली ये सारी जो फील्ड है तो राहु इसको रूल करता है, जो मैंने आपको बताया अंडरवर्ल्ड हो गया, ठीक है, और जो भी ये स्मोक हो गया, आपका ड्रग्स हो गया, आपका सट्टा, जुआ, बेटिंग ऐप, ये सब भी राहु प्रधान है। कसिनो में कई लोग करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, उनका हो सकता है राहु बहुत अच्छा हो, पर गलत एडिक्शन भी दे जाता है, गलत कामों में भी कहीं पर यहाँ वहाँ रिश्तों में गड़बड़ी दे जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा देता है, शराब की लत लगा देता है, और कई लोग जुए की लत की वजह से भी बर्बाद हो जाते हैं, घर परिवार स्वास्थ्य सब कुछ बर्बाद हो जाता है, पैसा डूब जाता है। तो इसलिए राहु का बैलेंस रहना ज़रूरी है। बहुत कुछ दिला तो सकता है, अब यहाँ पर ये सट्टा जुआ खेल कर पैसा कमा तो लिया, पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ भी दे सकता है। अब देखिए जैसे जो मैंने आपको अंडरवर्ल्ड का ही एग्जांपल दिया, कहाँ वो ऐसे आ सकते हैं लोगों के बीच में। पता मैं ऐसे बोल रही हूँ, मुझे कोई कॉल ना आ जाए, पर मतलब समझ रहे हैं ना कि छुपे रहते हैं, नहीं आ सकते हैं लोगों के सामने, अरेस्ट होने का डर है उनको। तो इसलिए देखिए वो पैसा तो कमा रहे हैं, अभी डॉन भी बन रहे हैं, इतना सब कुछ क्या बारूद औजार सब रख रहे हैं, पर वो तो नहीं ना कि खुलेआम घूम सके, अरेस्ट होने का तो है ना डर। तो जहाँ पर वो कुछ ऐसे चीज़ें दे रहा है गलत लाइनों में, तो वहाँ पर कुछ चीज़ ले भी रहा है आपसे। राहु हवा है, एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ा के, शोबाजी, शोबिज, बॉलीवुड, पब्लिसिटी, फेम, तो जहाँ पर भी ये फेम है, बड़ा बड़ा शोबाजी है, दिखावा है, तो उसको राहु देखता है। राहु अच्छा होना चाहिए उसके लिए, और अगर नहीं है तो उसकी रेमेडीज फिर करते हैं लोग, है ना। अब बॉलीवुड के लिए भी है, वो इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी है, सोशल मीडिया वालों के लिए है, पॉलिटिशियंस के लिए है, मीडिया लाइन वालों के लिए है, क्योंकि बिना नेम फेम के नहीं चल सकता उनका गुजारा। उस शोबाजी से, नेम फेम से उनको पैसा भी मिलता है, अपनी लाइफ की जो डिज़ायर्स है, ज़रूरत है, इच्छाएं है, उसको भी वो पूरा करते हैं, जो वो चाहते हैं वो मिलता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी हो जाता है, और ये बुरा नहीं है। आई थिंक वी ऑल आर मटीरियलिस्टिक, सब लोग होते हैं। अब जो ये बोले ना नहीं आई एम नॉट मटेरियलिस्टिक, मैं नहीं मानती, वो झूठ है सरासर। सबको इच्छा होती है पैसा कमाने की। अब कोई पूछेंगे कि आपका पैसा कमाने का क्या अंत है, अब हाँ, अब उस पैसे में कोई गलत रास्ता भी ले जाता है, जैसे मैंने आपको बताया ही, कोई ऐसी ऐसी जगहों पर आपको लेकर चला जाएगा अंडरवर्ल्ड, गलत कामों में, ड्रग डीलिंग में, ठीक है, और कुछ गलत इंडस्ट्री में ऐसे लेकर जा सकता है। तो ये भी हो सकता है। तो वो डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो अच्छे रास्ते पर भी आ सकता है, बुरे रास्ते पर भी आ सकता है, गलत कामों में भी ले जा सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि राहु की रेमेडीज़ करते रहनी चाहिए। और जो इतने सालों से बनता आया ना, क्योंकि मैं जब छोटी थी ना तो बड़ा ऐसा लगता था, अरे क्या ये हवा बना हुआ है राहु का, वो इसीलिए था कि आपको कहीं किसी गलत रास्ते पे ना लेकर जाए, क्योंकि अगर अच्छा भी है उसमें भी नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। क्योंकि मैंने खुद ऐसे लोगों के चार्ट्स देखे हैं, जब मेरे पास लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो जिनका राहु उच्च का है, अच्छा है, तो उसमें भी कई लोग ऐसे हैं ना, मतलब जो वेरी क्लेवर, बाप रे, और ऐसी बोली दिल निकाल कर दे देंगे, बिग टाइम नार्सिसिस्ट होते हैं। बट ज़रूरी होता है ये भी आज के टाइम पे, कलयुग में, कि हम अपना काम निकलवा सके, इसमें बुरा नहीं है कुछ भी। पर हाँ, किसी को नुकसान पहुंचाकर अपना काम ना निकलवाए,
तो वो वहाँ पे गलत हो जाता है और वो फिर बैड कर्मा में आ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना राहु आपको बहुत लाइफ में आगे ले जा सकते हैं, बहुत कुछ दिला सकते हैं। तो इसलिए उसको गलत तरीके से मत देखिए, अच्छे तरीके से देखिए कि इसकी रेमेडी करके। मेरी पर्सनल फेवरेट तो दुर्गा माँ की पूजा करना है, दुर्गा चालीसा पढ़ना है, या आप दुर्गा माँ का मंत्र भी पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। और देखिए, मैं जो आपको बता रही थी कि राहु अगर अच्छी जगह पर बैठा है तो भी आपको बुरे रिजल्ट दे सकता है, उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। शायद इससे आपको समझ में आए थोड़ा सा। जैसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आपका भला भी कर रही है, बुरा भी कर रही है अगर उसका गलत इस्तेमाल करा जाए। वैसे ही राहु है, तभी तो राहु देखो टेक्नोलॉजी से कितना जुड़ा हुआ है कि राहु आपको बहुत बढ़िया चीज़ें लाइफ में दिला सकता है। टेक्नोलॉजी जैसे बहुत कुछ आपको ज्ञान दिला सकती है, लाइफ को कितना आसान बना दिया है। बहुत कुछ लोगों ने काम शुरू कर दिए हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पर वहीं गलत चीज़ें भी, गलत इस्तेमाल भी करा जा रहा है टेक्नोलॉजी का। स्कैम्स हो रहे हैं, लोगों को ठगा जा रहा है। तो वैसे ही राहु अच्छा होने के बावजूद भी कुछ गलत चीज़ें करवा सकता है, इसलिए राहु की रेमेडी करते रहने चाहिए। बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको मिलते हैं और आपकी लाइफ में भी डिफरेंस ज़रूर आपको दिखने लगेगा थोड़े ही टाइम में, इसलिए करिए। और ये जो माइंड की प्रॉब्लम जुड़ी रहती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, शक, बहुत ज़्यादा माइंड भी तो ऐसा रहता है ना, माइंड में इतने सारे थॉट्स आते हैं तो ऐसा विचलित होता रहता है, तो उसको भी कंट्रोल में बैलेंस्ड रखता है। और राहु के बारे में मैंने आपको सब कुछ तो नहीं बताया है, पर एक जो आम इंसान को आसान भाषा में समझ आ सके वो मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ही केतु के बारे में भी बताऊंगी, राहु के बारे में और भी बहुत कुछ मैं आगे बताऊंगी। और आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, तो उसको लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे ये बताइए अगर आपको कुछ और भी जानना है, किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो वो भी मुझे बताइएगा कमेंट करके।